एक शांत गांव में हरिराम अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। कई साल पहले बीमारी ने अर्जुन की मां को उससे छीन लिया था। उसके बाद हरिराम ने अकेले ही अर्जुन का पालन पोषण किया। हरिराम चाहता था कि उसका बेटा उसका सहारा बने, लेकिन अर्जुन केवल सोने और आलस्य करने में माहिर था। अरे अर्जुन बेटा, दोपहर हो गई है, तुम अभी तक सो रहे हो? मैंने सुबह कहा था कि कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर देना, पर तुम तो अपनी नींद से ही बाज नहीं आते। हो बाबा, आप भी ना। मुझे लगा अभी तो सुबह ही हुई है। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अभी कर दूंगा। आप जाइए जमींदार के खेत पर, वरना वह फिर गुस्सा करेंगे। बेटा, अब इस शरीर में जान नहीं बची। मैंने जमींदार को मना कर दिया है। अब घर का गुजारा तुम्हें ही करना होगा। मेरी हड्डियां अब जवाब दे चुकी हैं। पिताजी, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको मेरा सोना पसंद नहीं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप काम नहीं कर सकते? तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है? बाहर निकलकर देखो, लोग ताने मारते हैं कि कैसा निकम्मा बेटा पाल रखा है। जिस दिन मैं मर जाऊंगा, उस दिन तुम्हें मेरी बातों की कीमत समझ आएगी। पिता की बातें अर्जुन को चुभ गईं। वह गुस्से में घर से निकलकर जंगल के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ये गांव वाले भी ना पिताजी को भड़का देते हैं। अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? खैर, अभी तो थक गया हूं, थोड़ा सो लेता हूं। अर्जुन सो जाता है। तभी वहां से एक पंडित बाबा गुजरते हैं और उसे जगाते हुए बोलते हैं, उठो मूर्ख, इतने हट्टे कट्टे होकर भी आलसियों की तरह दिन भर सो रहे हो। क्या तुम्हें जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता? बाबा, आपको क्या समस्या है? घर पर पिता नहीं सोने देते हैं, यहां आप आ गए। मुझे शांति से रहने दीजिए। बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम गलत राह पर हो। याद रखना, तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर अब भी नहीं संभले तो भारी कीमत चुकानी होगी। जाइए बाबा, मुझे मत डराइए, मैं देख लूंगा। अर्जुन ने बाबा की चेतावनी को अनसुना कर दिया, लेकिन समय अपनी चाल चल रहा था। कुछ ही दिनों में हरिराम की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। घर में ना अनाज बचा, ना पैसा। अर्जुन बेटा, शायद अब मेरा वक्त आ गया है। अपना ख्याल रखना। याद रखना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। नहीं पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूं। अर्जुन अपने पिता को लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन, इनकी हालत बहुत गंभीर है। फौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना इन्हें बचाना मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपये जमा करने होंगे। 50,000 रुपये? डॉक्टर साहब, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? कृपया कुछ समय दीजिए। मैं कुछ दवाइयां दे देता हूं, जिससे इन्हें कुछ दिन आराम रहेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करो। अर्जुन टूट चुका था। उसने जमींदार से मदद मांगी, पर जमींदार ने उसे यह कहकर भगा दिया कि बूढ़े घोड़े पर मैं पैसा नहीं लगाता। मुखिया ने भी हाथ खड़े कर दिए। थक हार कर अर्जुन फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। ईश्वर, मेरी मदद करो। मैं 50,000 रुपये कहां से लाऊं प्रभु? कोई रास्ता बताइए प्रभु, कोई रास्ता बताइए। तभी वही बाबा प्रकट होते हैं। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी चेतावनी सच हो गई। मुझे 50,000 रुपये चाहिए, वरना मेरे पिता मर जाएंगे। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये अच्छी बात है। ये लो, ये मेरी शक्ति से सिद्ध की हुई राख है। इसे अपनी जुबान से चूम लो। ये तुम्हें थकने नहीं देगी और तुम्हारे अंदर दानव जैसी शक्ति भर देगी। अब जाओ और लकड़ी काटो। अर्जुन ने जैसे ही वह राख चूमी, उसे लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसने बिना रुके घंटों लकड़ियां काटी। देखते ही देखते उसने इतनी लकड़ी काट ली कि बाजार में बेचकर उसे 6,000 रुपये का मुनाफा हुआ। चमत्कार! बाबा की राख ने तो सच में जादू कर दिया। अब मैं और मेहनत करूंगा। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन पागलों की तरह मेहनत करता रहा। उसने 46,000 रुपये जमा कर ली, लेकिन समय कम था और पिता की हालत बिगड़ रही थी। उसे अभी 4,000 रुपये और चाहिए थे। वह फिर जमींदार के पास गया। ठीक है, मैं तुम्हें 4,000 रुपये नहीं,
पूरे 5,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा 10 कट्ठा खेत एक ही दिन में जोतना होगा। मंजूर है सेठ जी, कल शाम तक काम पूरा मिलेगा। अर्जुन ने कड़ी धूप में बिना रुके अपने पसीने से खेत को सींच दिया। उसकी मेहनत देखकर जमींदार भी दंग रह गया। शाम तक काम पूरा हुआ और अर्जुन को पैसे मिल गए। पिताजी की सांसें तुम्हारी इन भुजाओं की ताकत पर टिकी हैं। बाबा की राख मेरे साथ है, मुझे थकान नहीं हो सकती। दोपहर की चिलचिलाती धूप में अर्जुन पसीने से तरबतर हो गया, पर उसकी रफ्तार कम नहीं होती। शाम तक उसने लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगा दिया। अर्जुन शाम तक लकड़ी लेकर बाजार पहुंचा और आज व्यापारी से मिला। अरे अर्जुन, तुम तो गांव के सबसे बड़े आलसी कहे जाते थे। एक ही दिन में इतना सारा काम और लकड़ियां भी इतनी शानदार और सूखी। ये लो तुम्हारे 6,000 रुपए। कल और लाओगे तो और पैसे दूंगा। धन्यवाद मालिक, कल मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा। अर्जुन अब रोज सुबह 4 बजे उठता। वह पहले घर का सारा काम करता, बीमार पिता को दवा और दलिया खिलाता और फिर जंगल निकल जाता। गांव की चौपाल पर बैठने वाले लोग जो कल तक उसकी बुराई करते थे, अब अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। देखा तुमने, हरिराम का बेटा तो बदल गया है। सुना है जंगल में भूतों की तरह काम करता है। हाँ भाई, लोग कह रहे हैं इसे कोई सिद्ध बाबा मिल गए हैं जिन्होंने इसे जादुई शक्ति दी है। वरना जो लड़का सूरज ढलने तक सोता था, वह आज सूरज उगने से पहले काम पर होता है। कहने दो इन्हें, जब तक हाथ में पूरे 50,000 रुपये नहीं आ जाते, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अर्जुन ने लकड़ी बेच बेच कर 46,000 रुपए जमा कर लिए थे, लेकिन अब समय खत्म हो रहा था। हरिराम की हालत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर अगले 2 दिनों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। अर्जुन को 4,000 रुपए की सख्त जरूरत थी। अर्जुन फिर से जमींदार के पास मदद मांगने गया। आओ अर्जुन, सुना है आजकल बहुत बड़े मेहनती बन गए हो। क्या चाहिए पैसे? हाँ सेठ जी, सिर्फ 4,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है, आप ये पैसे दे दीजिए। मैं आपके यहाँ उम्र भर गुलामी करूंगा। गुलामी की जरूरत नहीं, मेरे एक और खेत की जुताई कर दो। मेरा 10 कट्ठा खेत बंजर पड़ा है, मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी है। अगर तुम कल सूर्यास्त से पहले उस पूरे खेत की जुताई कर दो, चाहो तो मेरे बैल को भी ले जाओ। अगर तुम यह काम कर दिए तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। मंजूर है? मंजूर है सेठ जी, कल शाम तक काम पूरा मिलेगा। दोपहर तक अर्जुन की हिम्मत टूटने लगी थी। उसके हाथों से खून निकलने लगा था। तभी उसे पंडित बाबा की आवाज उसके कानों में गूंजी। मुसीबत का पहाड़ गिरेगा, भानु तैयार रहना। अर्जुन ने फिर से खेतों को जोतना शुरू किया। हाथ जवाब दे रहे हैं, प्यास से गला सूख रहा है। बाबा, क्या आपकी राख का असर कम हो रहा है? नहीं, मुझे हारना नहीं है। पिताजी का चेहरा याद करो अर्जुन, उनकी वह कमजोर आवाज याद करो। सूर्यास्त का समय जमींदार खेत पर आता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा खेत जोता जा चुका था। अर्जुन वहीं खेत के किनारे मेड़ पर बैठा था। यह नामुमकिन है। 10 आदमियों का काम एक लड़के ने एक दिन में कर दिया। लो अर्जुन, ये रहे तुम्हारे पैसे। तुम इंसान नहीं, कोई जादूगर हो। अर्जुन पैसा उठाया और सीधा अस्पताल भागा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे पर दिल धड़क रहा था। डॉक्टर साहब, ये लीजिए पूरे 51,000 रुपए। 1,000 रुपए मेरी मेहनत का है। अब मेरे पिता को बचा लीजिए, देर मत कीजिए। शाबाश अर्जुन, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। हम अभी ऑपरेशन शुरू करते हैं। ऑपरेशन शुरू की जाती है। कुछ समय बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। बधाई हो अर्जुन, ऑपरेशन सफल रहा। तुम्हारे पिता अब खतरे से बाहर हैं। सच कहूं तो उनकी जीने की इच्छा और तुम्हारी मेहनत ने चमत्कार कर दिया। अगर तुम थोड़े भी लेट होते तो हम उन्हें खो देते। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? कुछ दिनों ऐसे ही बीत जाते हैं। अब अर्जुन अपने पिता को लेकर घर आता है। बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूं। मुझे लगा मैं अब तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। पिताजी,
आपको कुछ नहीं होगा। अब आपका बेटा बदल गया है। मैंने आपके इलाज के लिए पैसे कमा लिए हैं। अब आपको कभी जमींदार की झिड़कियां नहीं सुननी पड़ेंगी। मेरे लाल, इन हाथों ने बहुत कष्ट सहा है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत डांटा था। नहीं पिताजी, आपकी डांट ने ही आज मुझे एक मर्द बनाया है, वरना मैं तो कहीं किसी पेड़ के नीचे सो रहा होता।